हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आपको एक मोस्ट कहेंगे कि सबसे ज़्यादा सटीक कट ऑफ हम बताने वाले हैं। अगर आप इतने नंबर अगर गेन कर लिए और आपके मॉक टेस्ट में इतने अंक आ रहे हैं तो अपना सिलेक्शन 100% आप मान सकते हैं। और ये जो रियलिटी है 50 लाख फॉर्म की, इस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ हर कैटेगरी का अपना एक आपको सेफ स्कोर बताने वाले हैं कि कितना जाना वाला है। तो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स को हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक देखिए, आपको एक डीप एनालिसिस मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो एक फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि ऐज में जो छूट दी गई है, उससे बहुत बड़ी संख्या में जो है फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। और लगभग फॉर्म की संख्या की बात करें तो पेट का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार सिर्फ इतने ही ऐज वाले लगभग 50 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। तो आप खुद सोचिएगा, पेट में जहाँ 35 से 40 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष होती है। वहीं अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, कुल 5 साल बाद भर्ती आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद जो एज लिमिट है, उस पर भी अभ्यर्थी आप खुद सोच रहे हैं कितने ज़्यादा जो है इसके लिए एक्साइटेड है, या कहें कि बेरोज़गारी के मारे हैं कि इतना जो है आवेदन कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्ट तो ये काम कर रहा है, ठीक है? ये वाला। तो यहाँ से आपके कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा अप हो रहा है, लेकिन हम बताएँगे आपको, आप बने रहिए पूरे लास्ट तक। दिखाते हैं आपको क्या-क्या एस्पेक्ट्स यहाँ हो सकते हैं, और मॉक टेस्ट पर भी एक एनालिसिस आपको दिखाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा। अब बची, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपके भ्रामक चीज़ें फैलाई भी जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 60,244 है। आप देख पा रहे हैं, इतने ज़्यादा संख्या में शायद ही कभी यूपी पुलिस में आपको भर्ती देखने को मिली थी। पिछले बार जो आया था आपका यूपीएसआई का आया हुआ था, जिसमें कुल लगभग 9,500 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी देखने को मिली थी यूपीएसआई की। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको साफ करते हैं हम। सबसे पहले आपके जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, उसमें लगभग ऐसे कई कैंडिडेट थे जो सिर्फ़ जो है पैसे देके वहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है? और कई में से तो कई का सिलेक्शन भी हुआ, अब जाके चुन-चुन के निकाला जा रहा है, वैसे अब क्या निकाला जाए? जब सिलेक्शन हो गया तो अब निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे धाँधली हुई थी, और अच्छे खासे लेवल की धाँधली हुई थी, ठीक है? यहाँ तो 60 हज़ार पोस्ट है, अभी तक पेपर कंडक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश सरकार की रहने वाली है, ये देखने वाला होगा, क्योंकि यूपी पेड जैसे नॉर्मल पेपर में भी जब पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये बड़ा जो है इम्पैक्ट है। हालाँकि काफ़ी ज़्यादा सरकार इस चीज़ को लेके अपना बॉर्डर तैयार कर रही होगी, और बस नकल ना हो, आप यही मानिएगा। अगर पेपर में नकल हो गया तब तो आपकी कट-ऑफ कहीं भी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो सीटों की संख्या की बात करें, तो एक अच्छे खासे लेवल की सीटों की संख्या है। 24,102 सीट जनरल में है, ओबीसी में 16,264 है, ईडब्ल्यूएस में 6,024 पोस्ट है, एससी में 12,650 पोस्ट है, एसटी में 1,204 पोस्ट है। ओवरऑल 60,244 जो है वैकेंसी है। फॉर्म डेट जो है खत्म हो चुकी है। ओवरऑल करेक्शन का डेट भी लगभग समाप्ति होने वाला है, 19 है, कल 20 हो जाएगा और आपका डेट समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जाके भैया कर दो, वरना रह जाओगे आप, और जल्दी-जल्दी कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट अगर हम अब अगर बात करते हैं जो कि है हमारा मेन मुद्दा, ये तो हो गया ओवरव्यू आपका, ठीक है? अब जो मेन मुद्दा है उस पर अगर हम चर्चा करें, तो आपको समझने की क्या ज़रूरत है, जैसे कई सारे आपको चैनल्स पे दिखाया जा रहा होगा कि ये कट ऑफ जाएँगी, ये कट ऑफ जाएँगी। बेसिकली हमारा मानना ये है कि कट ऑफ को पहले से सुनिश्चित कर पाने में कहीं न कहीं प्रीवियस डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है, फॉर्म की संख्या का बहुत बड़ा रोल होता है, पेपर के स्तर का बहुत बड़ा रोल होता है, और जिस तरह के कैंडिडेट उसमें बैठ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कट ऑफ को पहले से अनुमान लगाने में। हालाँकि एक्यूरेसी बता पाना निश्चय बिल्कुल भी ये संभव है ही नहीं कि आपका एक्यूरेसी बताया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेशन में किस रेशियो में रहेगी, कितने जो है मार्जिनाइज़ेशन देखने को मिल सकता है, इन सभी पर जो है चर्चा करेंगे। हालाँकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो नॉर्मलाइज़ेशन में एसएससी के जो बच्चे हैं, जो होप लगा के बैठे हैं कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा और नॉर्मलाइज़ेशन में 10 से 15 अंक बढ़ जाएँगे, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला होप तो यहीं खत्म हो गया। आपने वहाँ जाकर जितने नंबर स्कोर किए हुए हो, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? और सबसे पहली बात ये है
कि आपको मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप अगर अपना खाली सिलेबस कवर किए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपकी, आपको जाके मॉक टेस्ट ज़रूर देना होगा। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस स्तर पे बिलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा बात ये कि आप कोर्स वगैरह के चक्कर में अब ना ही फँसे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि समय अब खत्म हो चुका है। समय आपका जो कोर्स वाला होता है, वो 3 महीने पहले का होता है। मान लीजिए 1 महीने में भी कोर्स ऑनलाइन टीचर जो है कंप्लीट करा रहे हैं, तो भी आपका जो है 2 मंथ तो रिवीज़न में ही लग जाता है। तो आप मान के चलिएगा, अगर अभी कोर्स के चक्कर में फँसे या नोट्स वगैरह के चक्कर में फँसे, ₹99 का मेरा कोर्स ले लीजिए और आपका ₹100 का यहाँ कोर्स ले लीजिए, 999 का मेरा कोर्स ले लीजिए, तो ये सब के चक्कर में बिल्कुल ना फँसिएगा दोस्तों। ये जेन्युइन रिव्यू है, अपना खुद का अनुभव हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। ये सब सिर्फ़ एक फ्रॉड के लेवल पे जो है काम हो रहा है और सिर्फ़ पैसे बटोरने का काम हो रहा है। 50 लाख की भीड़ देख के 50 लाख अभ्यर्थी में से अगर 10 लाख अभ्यर्थियों ने भी ₹99 का मात्र जो है कोर्स खरीदा, हम 99 क्यों ले रहे हैं? हम अगर यहाँ पे लेके चल रहे हैं ₹100, तो आप खुद उसका आंकड़ा लगाइएगा, कितना जो है उनको प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो प्रॉफ़िट-वॉफ़िट देने के चक्कर में मत रहिए, अपना प्रॉफ़िट करने के चक्कर में रहिए। छोटा-छोटा मॉक टेस्ट मत दीजिए, फुल मॉक देना चालू कीजिए। और जिनके भी अब मॉक पे बात कर लेते हैं, मॉक में अभी जिनके 300 में जिनके भी क्रॉस हो रहे हैं 150, देखिए, सबसे बड़ा जो है एस्पेक्ट्स ये है कि 150 नंबर पे तो सिलेक्शन ना के बराबर है, आप मान के चलिएगा। लेकिन अभी भी समय है, आप अपने मॉक को अच्छे से एनालिसिस करिए उसका, और डीप एनालिसिस करके जो उसमें फँस रहा है, उसको तो वहीं से कवर कर लीजिए। अब आप स्पेशल बुक खरीदेंगे, बुक में पढ़ेंगे, वो वाला टॉपिक तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मॉक में नीचे आपको विस्तार से दिया रहता है, मॉक कवर कीजिए, आपका नंबर ऑटोमैटिक बूस्ट होने लगेगा। बेस्ट स्कोर पे अगर हम बात कर लें, क्या रहेगी बेस्ट स्कोर, तो बेस्ट स्कोर पे सबसे पहले हम चर्चा करें, उससे पहले आपको बता दें, ये 50 लाख का जो फॉर्म डाला गया है, 50 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अब इसका क्या एस्पेक्ट्स है, ये देखिएगा। सबसे पहले, किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाला लगभग 60% जो अभ्यर्थी होता है, वो फालतू में उस फॉर्म को डाला रहता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा-सा सुनने में ऑड लग रहा होगा, लेकिन यही रियलिटी है। 60% नहीं भी तो आप मान के चलिए 50% ऐसा अभ्यर्थी है, जो खाली अपने आप को टेस्ट करने के लिए फॉर्म भर दिया है, और इसमें से मैक्सिमम अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि आप अपने सेंटर पे जाएँगे और वहाँ देखेंगे 10 से 15 सीट खाली है। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग आपकी 25 लाख इस फॉर्म में रहेगी। पर सीट पे फाइट की बात की जाए, तो पर सीट पे फाइट अभी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए, तो 84 स्टूडेंट्स पर सीट पे फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक सीट पे 84 लोग फाइट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें दौड़ है, और दौड़ में 84 की जो फाइट है, वो घट के आपकी 30 की हो जाएगी। आप ये लिख के ले लीजिएगा ये बात। जो दौड़ है, एक सीट पे आपकी 30 की हो जाएगी, आप मान के चलिए। अभी जब आपका पेपर होगा ना, तो 84 से घट के आपका 50 हो जाएगा। ये आंकड़ा 50 पे हो जाएगा, दौड़ में 30 का हो जाएगा, और दौड़ निकालते-निकालते 1 का फाइनल हो गया। यानी कि दौड़ में भी आपके 30 लोग फाइट करेंगे ही करेंगे। आपके मैक्सिमम, न्यूनतम में हो सकता है 15 भी हो जाएँ। वैसे आशा यही है कि 15 लोग ही आपके दौड़ में एक सीट पर फाइट करेंगे, ऐसा ही देखने को मिलेगा। और 15 क्या 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो 10 ही लोग मान के चलिएगा कि दौड़ में आपका 10 लोगों को बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो ये वाला आंकड़ा, और 50 लाख में आप सुनने में आ रहा होगा कि यूपीएससी के भी जो है साथी बैठे हैं। तो यूपीएससी में जो सिलेबस है और यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, आप खुद उसमें देखिएगा कितना बड़ा जो है अंतर है, ठीक है? तो यूपीएससी वालों से घबराना नहीं है, उनका जीएस तो बढ़िया हो सकता है, लेकिन मैथ अब पढ़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ऐसा भी है नहीं कि एकदम बेसिक से जो है क्वेश्चंस पूछेंगे मैथ में, या फिर आप कहें तो हिंदी में। तो कहीं न कहीं यूपीएससी में जो ये वाला आंकड़ा थोड़ा-सा अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है? तो यूपीएससी वाले तो मतलब अब हो सकता है कोई मोस्ट ब्रिलियंट लड़का हो कि यूपीएससी के सिलेबस को भी कवर कर रहा हो, यूपी पुलिस का भी कवर कर रहा हो, तो वो तो एकदम अपवाद में आएँगे ऐसे लोग, लेकिन मैक्सिमम तो यहाँ से हटे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि आईबी में बैठने वाला लड़का और एसएससी में बैठने वाला लड़का इस कॉम्पिटिशन में भाग लेगा, और ये दोनों क्या, हम बैंक की भी बात कर लें, तो बैंक का लड़का मैथ की धज्जियाँ उड़ा देगा। 19 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 19 में 1900 मार के आएगा वो। 19 और प्लस आपके 55 जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसमें भी वो धज्जियाँ उड़ा देगा। पेपर का लेवल चाहे जो भी हो, फुल में फुल मार्क्स गेन करके आएगा लड़का। हालाँकि हिंदी में थोड़ा वीक हो सकता है, क्योंकि उसमें भी पूछी नहीं जाती है बैंक में, लेकिन जीएस होता है मेंस में, और जीएस मेंस में अगर कवर कर रहा होगा लड़का, तो डेफ़िनेटली एक सीट यहाँ पर वो कवर कर लेगा। तो बैंक वालों से आपको डरने की ज़रूरत है, आईबी वालों से डरने की ज़रूरत है, और एसएससी वालों से डरने की ज़रूरत है। यही लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिशन को हाई लेवल पर बूस्ट करने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात कर लें, तो ऐज वाला काफ़ी बहुत बड़ा फैक्टर काम करने वाला है। और इसमें वो भी लोग हैं जो किसी और जो है जॉब में हैं, और थोड़ा कम सैलरी है, लेकिन अपनी सैलरी या प्रशासनिक व्यवस्था में जाने के लिए वो अपने आप को जो है यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर हम बात कर लें, तो क्या संभावना है कितने अंक वाले जो है अपना सेफ मानेंगे? सबसे पहले यूआर कैटेगरी मेल, क्या जो है इनकी जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी?
सीटों की संख्या आप जैसा देख पा रहे हैं उसमें भी आरक्षण है, 20% शायद महिलाओं का है, ठीक है? तो अगर 24,000 प्लस जो है सीट है और मेल कैटेगरी से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, डेफिनिटली आपकी जो कट ऑफ है वो हो जाएगी 215 से लेके 225 तक। ये जो है हमारी एक्सपेक्टेशन है और इससे कम शायद ही जाए आपकी कट ऑफ। चाहे सीट ज़्यादा हो चाहे ना हो, लेकिन इतनी जाने की इसके बीच नंबर आ रहे हैं तो भी आप अपने आप को थोड़ा-सा एम्फसाइज़ कीजिए, थोड़ा-सा बूस्ट कीजिए और ज़्यादा नंबर गेन करना इसमें टफ नहीं है। पेपर का लेवल अब पता नहीं पेट जैसा बना रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग, तो यहाँ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड क्या पेपर बनाता है, वो देखने वाली बात है क्योंकि यूपी में जो भी काम हो रहा है, उसका काम तो बल्ले-बल्ले ही हो रहा है। लेखपाल का आप देखेंगे 2 साल बाद भर्ती फाइनल हो रहा है। अभी तो इनकी भर्ती तो अब जाके एग्ज़ाम हो रहा है, तो देखने वाली बात है क्या होता है। हालाँकि इतने स्कोर आ रहे हैं और इसमें से आप 10-10 नंबर माइनस कर लीजिएगा, बाकी सभी कैटेगरी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना जो है जाएगा। ठीक है साथियों, होप सो ये आपको डाटा समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा कि कोर्स ले लीजिए और फिर मॉक आप लगाइए, मॉक जितना से जितना हो उसको एनालिसिस कीजिए, जो आपका टॉपिक छूट रहा है वो जो है कवर करने की कोशिश कीजिए, आपके नंबर ऑटोमेटिक बूस्ट होंगे। और आशा मत खोइए आपके अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, आप लगे रहिए। लगे रहेंगे तभी जो है आपको परिणाम मिलने वाला है, वरना इस भीड़-बकरी के भीड़ में आप भी दबकर रह जाएँगे। तो आपको इनसे बाहर निकलना है एंड कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप कंसिस्टेंट, ठीक है? आप कंसिस्टेंट रहिए, आप कंटीन्यूअसली जो है अपने जो है खराब पॉइंट पे, जो वीक पॉइंट है, उस पर जो है वर्क कीजिए। डेफ़िनिटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमारा वादा है। इतनी वीडियो हमारी देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताएँ और वीडियो लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा हो तो।